प्रश्न ये है जो पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कर्म बंधन से छूटने का क्या उपाय है और क्या भक्ति करने से कर्म छूट सकते हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कर्म कितने प्रकार के हैं। भक्ति मार्ग में कर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और आगामी कर्म। जिनमें से जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए वो हमारे कारण शरीर में उनका फल जो भी है वो सब संचित हो जाते हैं। जिनमें से संचित कर्मों के आधार पर आपको अगला जन्म प्राप्त होता है। जिन कर्मों के आधार पर आपको अगला जन्म प्राप्त होता है उसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे किस्मत कहा जाता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। वो प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनके द्वारा आपको अगला जन्म प्राप्त होता है। ये है दूसरे प्रकार के कर्म। और तीसरे कर्म है क्रियामाण कर्म, कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन, वचन और कर्म से, जरूरी नहीं कि कर्म केवल शरीर से ही किया जाता है, मन से भी किया जाता है, वाणी से भी किया जाता है। जैसे अगर आप मन में किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचे तो उसका भी कर्म बनता है, अच्छा या बुरा। वचन से किसी को अच्छा या बुरा बोलें उसका भी कर्म बनता है, और शरीर के द्वारा कोई क्रिया करते हैं उसका भी कर्म बनता है। इसलिए मन, वचन और कर्म 3 बातें बोली गई। तो जो आप आज कर रहे हैं, जो आप कर्म बना रहे हैं, ये क्रियामाण में आते हैं। और जो इन्हीं के आधार पर आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह चुकी हैं, जो आपके अंदर छुपी पड़ी हैं, उसके द्वारा जो आपके आने वाले कर्म हैं उन्हें आगामी कर्म कहा जाता है। तो ये जीव इन कर्मों के बंधनों में बंधता हुआ योनियों को भुगतता रहता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए महापुरुषों ने ये कहा कि कर्म को भोगना पड़ेगा। इसलिए ग्रंथों में क्या लिखा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कि इस ब्रह्मांड को कर्म प्रधान कहा गया है कि यहाँ पर जैसा कोई कर्म करेगा उसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म का फल मिलता है। ये सृष्टि ही ऐसे बनी हुई है कि जो कोई कर्म करेगा उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए इस भूमि को कर्म भूमि कहा जाता है। इन योनियों को कर्म योनियां भोग योनियां कहा जाता है कि जो कर्म आपने किए उनका फल आप इनमें भोगते हैं, इसलिए भोग योनियां कहा जाता है। तो यहां पर कर्म बंधन में सभी, चाहे वो प्राणी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे मनुष्य हो, सब कर्म के अधीन हैं। और कर्म से छूटने का उपाय यहाँ पर ढूंढते रहे ऋषि, मुनि, यति, सन्यासी, कर्मों के बंधन से छूटने के लिए कि हमें इस चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो जैसा कि प्रश्न है कि क्या इन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, बाजे महापुरुष ये कहते हैं कि कर्मों को तो भोगना पड़ेगा ही, लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावन हार। कि जैसे अग्नि में जब आप कोई भी वस्तु डाल देते हैं तो वो जलकर राख हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार जब आप किसी के शव को अग्नि देते हैं तो वो अपने जीवन में चाहे कितना भी विकारी रहा हो या अच्छा रहा हो, अग्नि उसको स्वाहा में परिवर्तित कर देती है, साफ कर देती है। ठीक उसी तरह परमात्मा को भी वेद में अग्नि कहा गया कि अगर तुम उसके संपर्क में आओ, अगर तुम उसको पहचान जाओ, उसके चरणों को प्राप्त कर लो, तो वो तुम्हें भी पवित्र कर देगा। उसकी याद, उसका सुमरन, उसको ध्याने से तुम्हारे अंदर के कर्म जलकर राख हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार। हे परमात्मा, आप ही हैं जो हमें काल, कर्म और भव सागर के बंधन से मुक्ति दे सकते हैं। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से आपका कर्म बंधन कट सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कर्म भोगने पड़ेंगे। परमात्मा चाहे तो आपके कर्मों को काट भी सकते हैं। परमात्मा चाहे तो उन बहुत
कर्म फल, बहुत विकट कर्म फल को बहुत सरल में भी निपटा सकते हैं। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपके पास परमात्मा का सच्चा नाम होवे, परमात्मा की पहचान होवे और परमात्मा के सही भक्ति मार्ग के अनुसार आप भक्ति कर रहे हों, तो आपके जीव के कर्म कट सकते हैं। क्योंकि जब जीव उस परमात्मा के स्वरूप के संपर्क में आता है, जब परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है, उनके पवित्र नाम का सुमरण करता है, तो जैसे एक पारस के छू जाने से सड़े से सड़ा लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जीव भी कंचन बन जाता है। जिसको क्या कहा, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। कि जैसे एक पारस लोहे को सोना बना देता है, फिर सद्गुरु जो होंगे वो तो क्या करेंगे, अपने समान बनाएंगे। और जब अपने समान बनाएंगे, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक, बुझे हुए दीपक को अपने समान बना लेता है, तो फिर जब परमात्मा की कृपा आप पर होगी, परमात्मा की मेहर आप पर बरसेगी, तो फिर वो आपके अंदर के विकार आपके अंदर ना रहने देंगे। जिसको परमात्मा की वाणी में क्या लिखा, जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाएं विकार। तो परमात्मा की कृपा से ये संभव है कि आपके कर्म कट सकते हैं, उन कर्म फलों से बचा जा सकता है, उन दुखों से बचा जा सकता है, या उस सुख और दुख की बेड़ी से मुक्त होकर उस परम आनंद की अवस्था को पाया जा सकता है।